गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहली इकाई पाठ क्रमांक 1 चांदनी रात, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं अपने पाठ का। पाठ क्रमांक 1 चांदनी रात, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब इनका परिचय देखते हैं हम। जन्म: मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ? मृत्यु इनकी 12 दिसंबर 1964 में हुई। परिचय: मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति इन्होंने करुणा की भावना से ओतप्रोत रचनाएं रची हैं। इनकी रचनाओं में ज्यादा से ज्यादा नारी की भावनाओं का, करुणा की भावनाओं का चित्रण हमें देखने को मिलेगा। प्रमुख कृतियां, कृतियां यानी इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं। साकेत, ये महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि, ये सब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। पद्य संबंधी, अब देखो इस पद्य में हमें इन्होंने क्या बताया है, यह चीज हम देखेंगे। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं दिया जाता, इसमें किसी प्रसंग के बारे में बताया नहीं जाता है। जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता बताई जाती है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का, यहाँ कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बड़े ही सुंदर और माधुर्य भाव से किया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में इन्होंने चित्रित किया है। आप लोग ध्यान से सुनोगे तभी समझेगा। समझ में आया? एकदम ध्यान से सुनना है, तब जाके समझेगा। ओके? कठिन शब्द के अर्थ: चारु यानी सुंदर, थल भूमि, अंबर आकाश, पुलक का अर्थ होता है खुशी, निस्तब्ध मतलब गतिहीन, किसी को कोई गति मतलब चलना फिरना नहीं, एकदम शांत रहना, सुमंद मन को हरने वाला। अब हम आइए कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने के बाद फिर हम उसका एक एक स्टेंजा का अर्थ, भावार्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही है स्वच्छ चांदनी, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये हमने किया अपने कविता का वाचन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अपने कविता का भावार्थ। चुपचाप से बैठ के ध्यान पूर्वक सबको सुनना है, समझा? चुप बैठना है और ध्यान पूर्वक एकदम शांत एकांत भाव में एकांत जगह पे बैठोगे और सुनोगे।
ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक पिक्चर है या चित्र है जिसे आप देख सकते हैं। आप देखो, यहाँ से हम एक एक स्टेंजा कविता पढ़ेंगे और उसका भावार्थ हम क्या करेंगे, देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब इसमें कवि ने सबसे पहले, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे, यहाँ कवि ने क्या किया है, प्रकृति की सुंदर छटा का अपने शब्दों में बहुत मनोहारी वर्णन किया है। तो यहाँ हम देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी रात का मनोहारी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल दोनों में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछ गई है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश दोनों में क्या है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ यानी एकदम साफ सुथरी। जब चांदनी रात होती है तो देखो आसमान में सब कुछ साफ दिखाई देता है और चांदनी रात बहुत ही सुंदर होती है, बहुत सुंदर लगता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, रात रहे तो भी। तो स्वच्छ चांदनी हर जगह बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से लहरा लहरा के, पृथ्वी क्या कर रही है, हरित तृणों की, तृण यानी घास, घास के नोकों से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दृश्यमान हो रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि मानो वृक्ष क्या कर रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, वायु से के झोंकों से धीरे धीरे झूम रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी, पृथ्वी और आकाश दोनों में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हरित तृणों की नोकों से पृथ्वी क्या कर रही है, हरे हरे घासों के नोकों के माध्यम से लहराकर अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष भी मंद मंद पवन के झोंकों से, वायु के झोंकों से, हवा के झोंकों से धीरे धीरे झूम रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका भावार्थ हो गया, क्या ही है स्वच्छ चांदनी, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद मंद गंधर्व निरानंद है कौन दिशा। अब यहाँ देखो, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। जिस प्रकार आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि चांदनी रात है, सुंदर मनोहारी चित्र दिख रहा है, प्रकृति का चित्र एकदम शांत भाव दिख रहा है, उसी तरह से कवि अपने शब्दों में इसको चित्रित करते हुए कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी में दूर दूर तक क्या हो रहा है, पूरी सुंदर सी चांदनी, स्वच्छ चांदनी फैली हुई है और बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। क्या ही है निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी गतिहीन, रात सन्नाटे से एकदम भरी हुई है, रात में एकदम हर ओर सन्नाटा यानी शांति छा जाती है। तो रात क्या है, सन्नाटे से एकदम भरी हुई है, कहीं कोई भी जरा सा भी शोरगुल, कोई एक शब्द भी नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर, मतलब एकदम अपने आप में स्वच्छंद, स्वतंत्र हैं और झूम रहे हैं, स्वच्छंद होकर स्वतंत्र रूप से मंद मंद धीरे धीरे बह रहे हैं। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, निरानंद है कौन दिशा। ऐसी कोई भी दिशाएं नहीं है जो चांदनी रात के इस मनोहारी रूप का आनंद, सुख नहीं ले रही है। अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं, इस प्रकृति की सुंदरता से आनंदित हो रही हैं। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं से आनंद ही आनंद मिल रहा है या व्याप्त हो रहा है।
कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष समस्त कार्य, लोग कहते हैं ना कि जब हम दिन भर कार्य करते हैं तो हम रात को आराम करते हैं, लेकिन नियति यानी प्रकृति, प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं वो कभी भी बंद होते नहीं है। रात को देखो तो शांत भाव से भी नियति के कार्य अपने आप 24 घंटे वह निरंतर चलते रहता है। हवा झूमती रहती है, पेड़ झूमते रहते हैं, हवा चलती रहती है, चांदनी चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरती रहती है, हर चीज, नदियां बहती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं। तो प्रकृति के नियति के सारे कार्यकलाप चलते रहते हैं, इसमें कोई भी रुकावट आती नहीं है। एक भाव से अकेले चुपचाप अपने कर्तव्यों का वह निर्वाह करते रहते हैं या अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी निरंतर गतिमान होना चाहिए, निरंतर चलायमान होना चाहिए। थकने का नाम जिंदगी नहीं होती है। हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी प्रकृति के सारे कार्यकलाप उसी तरह से चलते रहते हैं, अकेले और शांत और चुपचाप। चांदनी रात का ऐसा मनोहारी वर्णन गुप्त जी ने किया है कि जिससे सुनकर हृदय भी आनंदित हो उठता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ओके, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ कवि ने क्या बताया है, देखो। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को क्या करती है, बिखेर देती है। जब हम सोते हैं तो ओस की बूंदें गिरती हैं, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो देखो कितनी सुंदर लगती है वो घास पे, हरे हरे घासों पर की नोकों पे छोटी छोटी बूंदें, और इतनी सुंदर जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कितनी सुंदर मोतियों के समान बिखरी हुई देखती है। और बाद में धीरे 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 वो क्या होती हैं, सूख जाती हैं, झट जाती हैं, या फिर सूर्य उसको अपने प्रकाश रूप में बटोर लेता है। तो कवि ने यहाँ बताने का कोशिश यह किया है कि चांदनी रात में सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को क्या करती है, चांदनी रात बिखेर देती है। देखो किस तरह से प्रकृति का कार्य चलता है, चांदनी उसको ओस की बूंदों को बिखेरती है, और सूर्य जब आता है तब क्या करता है, सूर्य सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है। एक का काम है बिखेरना, दूसरे का काम है बटोरना, बटोर लेना यानी समेट लेना। तो कितना सुंदर प्रकृति का कार्य है। उसकी बूंदे जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर चला जाता है। सूर्य अस्त जब होता है तो वह किसको, अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर जाता है। मानव आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया रूप बना लेता है। जब शाम का समय होता है ना, सूर्यास्त का समय होता है, तब आप प्रकृति को देखो या आसमान को देखो या सूर्य को देखो, उस समय बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा संध्या का जो समय होता है, रात और सुबह दोपहर ये सारे पहर बनाए हुए हैं, लेकिन जो संध्या का समय होता है बड़ा मनोहारी होता है। सूर्यास्त का और शाम रात स्टार्टिंग का सूर्यास्त 5 से 6 बजे तक जब होता है तो देखो समय बहुत ही सुंदर लगता है। तो यह नया सा रूप ऐसा लगता है मानो आकाश अपना सांवला शरीर देकर नया सा रूप अपना बना लिया हो। और विराम दायिनी अपनी संध्या को
दे जाता है तो ऐसा लगता है कि वह विरामदायिनी मतलब संध्या, आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर सूर्य अस्त होता है, देता है और अपना सांवला शरीर देकर अपना नया रूप, प्रकृति का एक नया रूप छलक कर हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी, पंचवटी एक जगह है, पांच पर्ण, वट, वट यानी वृक्ष, पंच यानी पांच, पांच पेड़ों के जो वृक्ष होते हैं पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण यानी घास की जो कुटिया, कुटिया यानी जो झोपड़ी होती है ना, कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख, उसके सम्मुख का अर्थ होता है सामने, स्वच्छ साफ सुथरा, शिला पत्थर, धीर वीर निर्भीक मना, बहुत धैर्यवान, बहुत वीर पुरुष और एकदम किसी से न डरने वाला। जाग रहा है कौन धनुष, यह धनुष को धारण करने वाला कौन है? भुवन, भुवन यानी संसार, सोता है यानी सोना, कुसुमायुध फूल के समान सुंदर, तो बना दृष्टिगत, दृष्टिगत यानी दिखाई देने वाला। अब यहाँ हम भावार्थ देखेंगे कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सामने पर्ण कुटीर, पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है उस कुटिया के सामने, और उस पत्थर पर धैर्यशाली निर्भीक मन वाला बहुत ही सुंदर पुरुष बैठा हुआ है। अब कवि यह बोल रहे हैं कि ये कौन है जो जंगल में कोई नहीं है, इस पंचवटी की छाया में कोई नहीं है, जब भुवन भर सो रहा है, सारी रात सारा संसार सो रहा है इस चांदनी रात में, तो यह कौन है? धनुष को धारण करने वाला, यह वीर दिखाई देने वाला, भोग करने वाला बैठा योगी ऐसा लग रहा है। कौन है यह जो यहाँ बैठा हुआ है? तो इसको कवि ने यहाँ कामदेव से क्या किया है, बताया है कि ये कामदेव बैठे हुए हैं जो कि प्रकृति का क्या कर रहे हैं, इतने सुंदर मनोहारी चांदनी रात का वो क्या कर रहे हैं, सुंदर चांदनी रात का रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया के सामने स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पर धैर्यशाली निर्भीक यानी एकदम निर्भय, किसी से न डरने वाला पुरुष बैठा हुआ है। संसार में यह भोगी मंडप धनुषधारी इस समय जाग रहा है, ऐसा कौन है जो पूरा भुवन, भुवन भर सोता है, मतलब पूरा संसार, संसार सारा जगत जब सो रहा है, तब यह धैर्य धनुष धारण करने वाला, भोगी भोग करने वाला, ऐसा लगता है यह राजकुमार तो भोग विलास के यहाँ का आनंद ले रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है। तो यहाँ हमने देखा कि, वेट मिनट बेटा, मैं कर रही हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से आप लोग सब सुनो, सिर्फ सुनना है आपको ध्यान से, ठीक है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति, चांदनी रात में प्रकृति में हुए परिवर्तन और प्रकृति के में सुंदरता जो छा जाती है उसका मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात का वर्णन करते हुए सूर्य चंद्रमा किरणें, सूर्य चंद्रमा की सुंदर किरणें जलथल में घूम रही, फैल रही हैं, संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश पे फैल रही हैं। पृथ्वी पर हरी हरी घास जो है वह क्या कर रहा है, अपना हरित तृणों की नोकों से पृथ्वी की हरी हरी घास की नोक लहलहा के अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंद मंद हवा चल रही है, उससे वृक्ष भी झूम झूम कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हों।
पंचवटी की छाया में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, बड़ा ही साफ दिखाई दे रहा है। चांदनी रात में, आप रात में भी जब जाओगे ना, चांदनी इतनी सुंदर और एकदम स्वच्छ साफ हर समय दिखता रहता है। अंधेरी रात में नहीं, चांदनी रात में सिर्फ। रात सन्नाटे से भरी है, कोई भी शब्द नहीं, और सब निस्तब्ध हो गया है, गतिहीन हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं रात में, लेकिन फिर भी स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर वायु मंद मंद गति से बह रही है। इस समय कौन सी ऐसी दिशा होगी जो इस अलौकिक दृश्य का आनंद नहीं ले रही होगी, अर्थात सारी दिशाएं सौंदर्य का आनंद ले रही हैं। इस प्रकृति रूपी सौंदर्य मनोहारी छटा का आनंदित हो रही हैं, ले रही हैं आनंद। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त हो रहा है। कोई भी दिशा शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी कोई भी दिशा क्या है, शून्य नहीं। हर जगह नियति नटी के कार्य चल रहे हैं मंद गति से, धीरे धीरे, कोई भी रुकावट नहीं है। पृथ्वी अकेले अकेले और चुपचाप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाना चाहिए। चांदनी रात में सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को क्या करता है, चांदनी रात बिखेर देता है, और सूर्य सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों के साथ बटोर लेता है, यानी समेट लेता है। अस्त होने पर वह आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर चला जाता है। मानो आकाश का सांवला शरीर वो क्या कर रहा है, अपना नया सा रूप देकर चला जाता है। हमेशा देखो, प्रकृति जब ध्यान से कभी देखोगे, इंसान इतना व्यस्त रहता है कि वो ध्यान से देखता नहीं है। सुबह से लेके शाम तक देखो, प्रकृति में परिवर्तन ही परिवर्तन होते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और प्रकृति का हर एक समय जो होता है ना, वो सब सुंदर होता है। बस दृष्टि ऐसा होना चाहिए, देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए। कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उस पर एक धैर्यशाली, निर्भीक, किसी से न डरने वाला पुरुष बैठा हुआ है। बड़ा ही सुंदर है। ये कौन है ऐसा? सारा संसार तो सो रहा है। यह धनुष धारण करने वाला व्यक्ति, भोग विलास करने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और योगी बनकर आकर बैठ गया है, अर्थात यह कामदेव आकर यहाँ चांदनी रात के सुंदर मनोहारी सौंदर्य का क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस तरह से चांदनी रात के मनोहारी दृश्य का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है।